नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाल उड्डयन मंत्री से मांगा इस्तीफा। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप ने 13वीं बार भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का किया दावा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। आगे जिक्र होगा कि गाजा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने नहीं किया विचार, प्रियंका गांधी बोली ये शर्मनाक और निराशाजनक। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या एयर इंडिया हादसा एक साइबर हमला था, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए में बढ़ा शाहमात का खेल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाल उड्डयन मंत्री से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर मिश्रित भवन से रणधीर प्रसाद वर्मा चौक तक निकाला आक्रोश मार्च और गांधी सेवा सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शोक सभा कर मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। आक्रोश मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में निकले आक्रोश मार्च में उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने अहमदाबाद में विमान हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने 13वीं बार भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का किया दावा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न मौकों पर 13 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इन दावों के बारे में कब बोलेंगे। कांग्रेस नेता और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति 13 बार दावा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जयराम रमेश ने विभिन्न रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताया कि कब कब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की बात कही। उन्होंने लिखा कि जब भारत अहमदाबाद विमान हादसे के दुख से ग्रस्त है, ऐसे समय में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम कराने का दावा किया। इससे पहले कल भी कैनेडी सेंटर में उन्होंने ऐसा कहा था। प्रधानमंत्री कब तक इस पर चुप्पी साधे रखेंगे। इससे पहले गुरुवार को जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे पर आमंत्रित किया गया है। ये खबर भारत के लिए कूटनीति के साथ ही रणनीतिक रूप से भी बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ। गाजा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने नहीं किया विचार, प्रियंका गांधी बोली ये शर्मनाक निराशाजनक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के गाजा से जुड़े प्रस्ताव पर विचार न करने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय को शर्मनाक और निराशाजनक बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, वो पहले ही मारे जा चुके हैं और एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है, मगर हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी औपनिवेशिक विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में न केवल हम नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसके नेतृत्व की हत्या के प्रयासों पर खुशी मना रहे हैं, जो उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पूर्ण अवमानना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। क्या एयर इंडिया हादसा एक साइबर हमला था, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। जहां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हादसे में 241 लोग मारे गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या किसी दुश्मन देश की ओर से विमान की प्रणाली पर कोई साइबर हमला किया गया था। हाल ही में दुश्मनों ने अपने साइबर हमले से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अहमदाबाद में उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया विमान की घटना के बारे में गंभीर सवाल है। क्या किसी दुश्मन देश की ओर से विमान की प्रणाली पर कोई साइबर हमला किया गया था। संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रखरखाव विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बारे में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बोइंग डील हुई थी तब भाजपा इसके खिलाफ थी और उस समय प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे। लोग अब हवाई यात्रा करने से डरते हैं। विमानन क्षेत्र के लिए रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद के रखरखाव का ठेका किसके पास है, इसके लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया।
अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली फ्लाइट के साथ दुर्घटना क्यों हुई? विमान के मलबे पर जिस तरह से मंत्री व्यवहार कर रहे थे वो वाकई दुखद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए में बढ़ा शाहमात का खेल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में भी शाहमात का खेल चल रहा है। शायद यही वजह है कि लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कथित घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के नेता पसीने बहा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पसंदीदा 9 सीटों पर पेंच फंसाने की कोशिशें चल रही हैं। इन 9 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। बिहार में राजग में भाजपा, जेडीयू, लोजपा और हम और रालोमो हैं और यहाँ की 243 सीटों में भाजपा और जेडीयू में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की अघोषित सहमति बन चुकी है। बची 43 सीटों में लोजपा रामविलास और हम और रालोमो को मिलना है और किसे कितनी सीट मिलेगी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बाद ही होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का न्याय सम्मेलन शुरू, 14 जुलाई तक पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन। ओबीसी की होगी लामबंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से शनिवार को प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन के जरिए विभिन्न जातियों को गोलबंद करने की रणनीति अपनाई जाएगी। इस दौरान सामाजिक न्याय को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत भी होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद तनुज पुनिया, राकेश राठौर, विधायक वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीलांबर उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी का केरल दौरा, कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीलांबर विधानसभा उपचुनाव से पहले केरल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी कालीकट हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ और पार्टी की राज्य इकाई के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर मौजूद रहकर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी का यह दौरा नीलांबर विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। ये सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक पीवी अनवर ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, तस्करों और भूमिगत नेटवर्क को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाकर जनवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया। अब यही पीवी अनवर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली बार है जब तृणमूल कांग्रेस ने केरल के किसी विधानसभा चुनाव में इतनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। उनके खिलाफ मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार माइकल जॉर्ज, जबकि कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ एक मजबूत उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसका प्रचार अब खुद प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पंजाब की पॉलिटिक्स में फिर से एक्टिव हो रहे सिद्धू, क्या पाजी को संभाल पाएगी कांग्रेस? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने पंजाब की राजनीति और कांग्रेस में एक्टिव रहने के सवालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं परिवर्तन करने के लिए राजनीति में आया था, कोई धंधा करने नहीं। पंजाब में कांग्रेस के लिए वक्त वक्त पर मुसीबत खड़े करने वाले सिद्धू पार्टी से खासा नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से जितनी भी सरकारें पंजाब में आई सभी को माफिया चलाता था, लेकिन मैं आज भी अपने वसूलों पर कायम हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग पर फंसेगा पेच, कपिल सिब्बल के सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी जांच समिति की रिपोर्ट को महाभियोग की कार्रवाई का आधार बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी इसका विरोध कर दिया है। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए जज जांच अधिनियम के तहत उच्च प्रक्रिया का पालन करना होगा। कांग्रेस के कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर आगे बढ़ा कानूनी रूप से सही नहीं होगा और कांग्रेस सरकार को भी यही बात बताएगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट सिर्फ पेशेवर कदाचार के मामले में संस्था की एक प्रक्रिया है।
आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का निशाना विमान हादसे पर भाग्य नहीं, जवाबदेही तय करें गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 200 से अधिक लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि मौके का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग्य पर व्याख्या देने के बजाय जवाबदेही तय करने का वादा कर सकते थे। शाह विमान हादसे के कुछ घंटे बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और कहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस AI-171 विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो दुर्घटना स्थल के आसपास मौजूद थे और हादसे का शिकार हो गए। हम इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहद भीषण और हृदय विदारक दुर्घटना है जिसने पूरे देश को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी सामूहिक दुख और पीड़ा के समय में राष्ट्र के साथ खड़ी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शाह के बयान का संक्षिप्त वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लोगों की मौत हो गई तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा कर सकते हैं, ना कि भाग्य पर व्याख्या दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने अनगिनत बार किया मध्यस्थता का दावा, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा बयान का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा अनगिनत बार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर ट्रंप की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप साझा किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इसे व्यापार का हवाला देकर रोका। रमेश ने कहा कि जहां हमारा देश अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक में डूबा हुआ है, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अनगिनत बार भारत और पाकिस्तान को लेकर अपने दावे कर रहे हैं। ये वॉशिंगटन DC के कैनेडी सेंटर में उनका बयान था। प्रधानमंत्री मोदी इन दावों पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 मई की देर रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ और 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिछड़ों को जोड़ने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, 14 जून को होने वाली है खास घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पिछड़ों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और हर जिले में भागीदारी न्याय पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश मुख्यालय में 14 जून को आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव 14 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा भी करेंगे। जिला मुख्यालयों पर भागीदारी न्याय पदयात्रा का आयोजन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनादेश को कुचलने नहीं देंगे, लड़ने के लिए है तैयार, LG मनोज सिन्हा पर हमलावर हुई उमर सरकार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रही सरकार और LG मनोज सिन्हा के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सुरेंद्र चौधरी ने LG मनोज सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने बीजेपी पर LG मनोज सिन्हा के जरिए प्रॉक्सी सरकार चलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। चौधरी ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार सड़कों पर उतरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा 11 साल में बुरी तरह फेल रही डबल इंजन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 11 साल से सत्ता चला रही बीजेपी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 11 साल में न तो केंद्र ने हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना दी और न ही राज्य सरकार केंद्र से कोई बड़ी परियोजना ला पाई। हरियाणा में डबल इंजन पूरी तरह से फेल साबित हुई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बीजेपी व कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, बिजली, दलित, पिछड़ों व महिलाओं समेत हर वर्ग के कामों का ब्यौरा साझा किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के साथ मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करते हुए कांग्रेस सरकार ने एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज
और एम्स 2 व नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बादशाह बनवाए थे। भाजपा के 11 वर्षों में मेट्रो का एक भी खंभा नहीं लगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने 5 पावर प्लांट लगवाए और एक मंजूर शुदा परमाणु संयंत्र स्थापित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, अशोक गहलोत का बयान। बोले चिरंजीवी योजना बंद कर 25 लाख की जगह 5 लाख का इलाज दे रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में आयोजित आक्रोश एवं संविधान बचाओ रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने कांग्रेस समेत सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं से घायलों और मृतकों के परिवारों की मदद करने की अपील की। खड़गे ने कहा कि सरकार पीड़ितों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी ले। सरकार को यह तय करना चाहिए कि सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार मिले। उन्होंने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल, दिल्ली से शिमला वापस लौटे सीएम सुक्खू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस में संगठन के पुनर्गठन और मंत्री का एक पद भरे जाने को लेकर हिमाचल के नेताओं की बारी बारी से दिल्ली दौड़ जारी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। सीएम सुक्खू पहले कल ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात कर वापस शिमला लौट आए हैं और इस बीच विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं रेणुका से विधायक विनय कुमार अब दिल्ली में डट गए हैं। उनका भी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय है। संभवतः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से शनिवार को उनकी मुलाकात हो सकती है। हाईकमान ने अभी उन्हें दिल्ली में ही रुकने को कहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विनय कुमार का नाम भी सूची में शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के बिना बनेगी सरकार, महागठबंधन खुश, जन स्वराज का क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय है और इसी बीच एक ओपिनियन पोल आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। पोल ट्रैकर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं और सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में 44.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि भाजपा और जेडीयू एनडीए गठबंधन को 42.8 वोट मिल सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। पोल ट्रैकर ने अपने सर्वे में बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी यादव राज्य के सीएम बन सकते हैं और दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू गठबंधन 112 सीटों पर सिमट सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसा भी क्या हो गया, तेजस्वी की बैठक से लौटते ही कांग्रेस ने बुला ली बड़ी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है और 12 जून को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक की थी और बैठक में सभी सहयोगी दलों से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी। वहीं तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस ने चुनावी माहौल को देखते हुए बैठक बुलाई है। 15 जून को कांग्रेस ने विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। 15 जून को कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी और बैठक पटना में ही होगी। होटल मौर्य में यह बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाई वीरेंद्र का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, सीएम भाजपा के फेर में फंसे हैं, चिराग पासवान बना है मोहरा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और इसी बीच इस बार राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी बोले 20 वर्षों की निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन नए बिहार के निर्माण की रखेगा नींव। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इस संबंध में बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति की बैठक हुई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति एवं उप समन्वयक समिति के सदस्यों के साथ विमर्श हुआ। 20 वर्षों की एनडीए सरकार और उसकी जन विरोधी नीतियों व निर्णयों से हर बिहारवासी त्रस्त है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, चहुओर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 20 वर्षों
को नीतीश बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से 20 वर्षों से फेल हो चुकी है। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता ने मांगा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नायडू का इस्तीफा, कहा तभी हो सकेगी स्वतंत्र जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में मेघानी नगर क्षेत्र में गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस हादसे को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान उन्होंने 1950 के दशक में रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का भी उदाहरण दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और करते हुए लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। इसी के साथ बता दें आपको कि एयर इंडिया का ये विमान लंदन जा रहा था और इसमें 242 यात्री सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की अगली बैठक में होगी सीटों पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गठबंधन की अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो जाएगी।